You are watching Kal News. अब जो बात होगी उसमें कोई खामोश नहीं रहेगा, सब मिलकर साथ देंगे, एक साथ बात करेंगे। 20 तारीख का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। हमको सबको मिलकर तय करना है कि यहाँ चलेगी बात मोदी की कि आपकी, यह हमको फैसला करना है। मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश न करें ये तो बहुत गलत बात है। हमको सबको कोशिश करनी है। देखिए, इतना बुरा दौर हमने कभी नहीं देखा। पिछले 10 साल में, 12 साल में जो जुल्म, जो ज्यादती हुई है वो आज से पहले कभी नहीं हुई। आप देखिए कि कितना बुरा माहौल है। मैं छोटी सी बात करता हूँ, बहुत पुरानी बात है कि हमारी एक फैमिली ट्रेन से जा रही थी, तो रात को बच्ची ने कहा माँ से, माँ मुझे खाना खाना है। तो माँ ने जो घर से खाना लाई थी ट्रेन के अंदर, खाना निकाल के दे दिया उसके हाथ में। तो खाने में क्या था? भाजी, तरकारी, रोटी थी। तो बच्ची ने नहीं खाया, कहा कि माँ मुझे ये नहीं खाना। तो बोली क्या खाना है? तो बच्ची जिद करके बोली माँ मुझे गोश्त खाना है। क्या बोलती है बच्ची? माँ मुझे गोश्त खाना है। तो माँ ने कहा बेटा तो गोश्त खाएगी तो लोग मार डालेंगे तुमको। ये आलम किया हमारी कौम का आपने, हमने मिलके, कि हमने अपने वोट की अहमियत को नहीं समझा। हम वोट नहीं देते तो ये जुल्म जो होता है हमारे पे, वोट न देने की वजह से होता है। मैं तारीफ करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ मुबिन कुरैशी साहब का, जैद पियान का, और हमारे नासिर भाई का, सैयद अबरानी का, और तमाम जो लोग यहाँ बैठे हैं जो हमारी पार्टी के अलग अलग उम्मीदवार थे, सबने कुर्बानी दी है, मेहनत की है ताकि यहाँ का एमएलए हमारा हो, ताकि यहाँ का एमएलए बार पार्टी का हो। ये हमारी कुर्बानी खाली नहीं जाना चाहिए। अब होता क्या है कि जहाँ भी ऐसे माहौल होता है तो वहाँ कोई ना कोई बीच में आ जाता है। क्यों आता है बीच में? ताकि वोट कट जाए, ताकि आपका आदमी हार जाए। ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। आप देखिए इंडिया ब्लॉक की जो मेहनत थी यूपी के अंदर, महाराष्ट्र में, तो कहां मार पड़ी हमको कि मायावती ने 17 सीट पे आपको हराया। कितनी सीट पे? 17 सीट पे। ये रिकॉर्ड है आपके पास, आप चेक करो कि बात सही है गलत है। अगर 17 सीट जीतते तो आज यहाँ का प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होता, ये मोदी नहीं होता। तो मोदी को बचाने का काम किसने किया? ये हमारे वहां के योगी जी ने किया है, और वहां मायावती ने साथ लेके किया है। तो आप चाहते हो कि ये माहौल हिंदुस्तान, महाराष्ट्र में हो? क्या आप चाहते हो माहौल क्या हो? जवाब दीजिए एक साथ मिलकर, क्या चाहते हो आप लोग? मैं चाहता हूं कि आपको ये काम करना है कि आपको 20 तारीख को घर से उतर कर वोट देना है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी फैमिली की है, आपकी खुद की है। आप जाके वोट लेके आओ, उसके बाद जो मर्जी पड़े करो, लेकिन आपका वोट बहुत कीमती है। अगर आपने वोट नहीं दिया तो समझना गद्दार मैं हूं। जो वोट नहीं दिया वो गद्दार है। बोलो, जो वोट नहीं दिया वो कौन सा गद्दार है? और अगर आपने अपना वोट खराब किया तब भी आप, डर गया, माइक भी डर गया। अगर आपने अपना वोट नहीं दिया मनोज को, किसी और को दिया तो गुनाह है, लेकिन अगर आपने अपना वोट किसी और को दिया, समझना कि मैंने अपना वोट बीजेपी को दिया है। क्या समझोगे आप? कि आपने इनडायरेक्टली वोट बीजेपी को दिया है। आपकी बच्ची हिजाब नहीं पहन सकती, आप रास्ते में गोश्त नहीं खा सकते, आपका वक्त खतरे में है, आपकी प्रॉपर्टी जो आपके दादा ने परदादा ने दी थी वो प्रॉपर्टी में कब्जा होने वाला उनका। और एक आदमी जो महाराष्ट्र का बहुत छोटा इंसान है लेकिन नाम ठाकरे है, राज ठाकरे, उसका चैलेंज है कि अगर मैं सरकार में आया तो 48 घंटे के लिए आपकी मस्जिद के माइक निकाल देगा। आप बर्दाश्त करोगे बात को? देखिए, आप लोग जो होना चाहिए नजर नहीं आता। एक साल लगा के बोलो, क्या आप बर्दाश्त करोगे ये बात? बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए जज्बा। क्या बिल्कुल गद्दार है। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, ये जुल्म का दौर बहुत देर नहीं चलने वाला। अंधेरा चीन के एक नूर आएगा, तुम हो फिर तो मूसा भी जरूर आएगा। क्या माहौल बना है? हमारे बारे में ये बातें होती है, अरे ये कौम सोती है,
ये कौन खाना खा क्या कहते हैं? देखो मुझे बुरा लगता है लेकिन बोलना जरूरी है। सुबह तोड़, दोपहर को गोश, शाम को बेहोश, ये हमारे बारे में बोलते हो। कौन बोलता है? हमारे खुद के लोग कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, मदनपुरा से वोट नहीं जाने वाला, वो जाएगा तो बिखर जाएगा, अलग अलग जगह जाएगा। मैंने चैलेंज किया हूं। क्यों चैलेंज किया मैंने? कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम सबने कहा है कि सबसे खतरनाक इलाका मदनपुरा का है, 80% वोट गिरा है यहाँ से। अरविंद सावंत को आपने 80% वोट दिया है। जो जीतने की मार्जिन थी वो यहाँ से थी, मदनपुरा से थी। मैं एक बार फिर तमाम जिम्मेदार का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे आखिरी बात कहता हूं, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। अगर आपने आराम किया, वोट नहीं दिया, घर से नहीं निकले, सोते रहे, घूमते रहे, इंजॉय करते रहे, तो समझना कि कौम की बर्बादी में आपका हाथ है, मेरा हाथ है, इन सब का हाथ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनोज हमारी कौम का नहीं है, लेकिन जो उसकी बातें सुनी मैंने, जो उसके जज्बात सुने, जो उसकी हिस्ट्री जानी मैंने, तो मैंने कहा कि मेरा सबसे पहला 7 बजे मेरा वोट जाएगा, सबसे पहला मेरा वोट जाएगा। मैं पिछले लोकसभा में 7 बजे घर से निकला मेरी बीवी को लेकर, तो 300 आदमी की लाइन खड़ी थी, 300 आदमी। जिस उमर रजब की बात करता मुख्यमंत्री, वहां मैंने वोट दिया, वहां आपने वोट दिया। आज वो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बन गया है कि मदनपुरा में एक उमर रजब स्कूल है, वहां सबसे ज्यादा मुसलमानों ने वोट दिया। वो झाड़ का नाम वहां से पड़ा है। तो इस बार क्या करना है आपको? इस बार जो परसेंटेज था उसको बढ़ाना है। आप फिर एक बार नाम रोशन करो कि मदनपुरा जो चाहता है वो करके दिखाता है। और हमने फैसला किया है कि हमारा वो कहीं नहीं जाएगा। जो नौजवान साथियों की मेहनत है, इन्होंने दिन रात मेहनत की आपको बुलाने में, किसी को फोन किया होगा, किसी को हाथ जोड़ा होगा, किसी को रिक्वेस्ट किया होगा कि आइए। किसके लिए आइए? कौन के लिए आइए? अपने लिए नहीं बुलाया। न मुबीन ने अपने लिए बुलाया, न जैद ने अपने लिए बुलाया, न सैदाब ने अपने लिए बुलाया। ये आप सबको आपने बुलाया तो कौम की खातिर बुलाया है। बहुत कम समय है, 2 दिन और बोलने वाले हैं। एक आखिरी शेर के साथ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे शेर पे आपका यहां से वहां तक आवाज आना चाहिए। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आने वाला है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आने वाला है। तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आने वाला है। बारे में जो सोचता नहीं वो बोलता नहीं हूँ। 2012 से हमारे दोस्त साथी हर दुख सुख में साथ खड़े रहने वाले, हर मामले में। मैं एक दिन रात में इनको 3 बजे, मुझे किसी बड़े इंसान ने कहा कि हम लोग सब जाग रहे थे 3 बजे, मनोज भाई को फोन लगाइए और बुलाइए। मनोज भाई नाम मत लीजिएगा उनका। मैंने 3 बजे रात इनको फोन किया, आप यकीन जानिएगा, मेरे खुद की बीती हुई बात बता रहा हूँ। 3 बजे रात में फोन किया कि मैं बोला मनोज भाई अर्जेंट कुछ इशू, आप आइए। 3 बजे आदमी नींद से उठकर जो है आदमी वहां पहुंचा और उसके उस काम को पूरा करने की कोशिश की। तो मेरी हम लोग भरपूर तरीके से काम करें मनोज भाई, सबकी तरफ से मैं आपको वादा करता हूँ कि आप जीत के 40,000 वोट, 50,000 वोट से जीते इंशाल्लाह। आज यहाँ पे इंडिया अलायंस के मेरे तमाम लीडर्स और उनके साथियों का, कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही कम वक्त में इतनी भारी तादाद में यहाँ पे आप लोगों ने इंडिया अलायंस का कैंडिडेट करके मुझे जिताने के लिए इतने बड़े पैमाने पे सबको इकट्ठा बुलाया। मदनपुरा ने पूरे भाईकल्ला विधानसभा की आवाम उनके पीछे, हर एक यहाँ पे बैठा हुआ इंसान के पीछे सैकड़ों हजारों लोग उनको साथ देने वाले लोग हैं। जो ऐसे बड़े सब जिम्मेदार लोग यहाँ पे बैठे हुए, मैं सभी तहे दिल से सभी लोगों को, मेरे अप्पा लोग बैठे उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि टिकट इंडिया अलायंस के अंदर चालू था, लेकिन उद्धव साहब के पास जब शिवसेना पार्टी के पास टिकट आई तो हमारे भी पार्टी के काफ़ी सीनियर लोग थे कि उनके वो भी टिकट मांग रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पार्टी के, हमारे शिवसेना के पार्टी की तरफ से मुझे कैंडिडेट चुना गया, तो उस वक्त महाविकास आघाड़ी के जो हमारे बाकी के भी जो उम्मीदवार थे उनको मैं पर्सनली जाके जब मिला तो उन्होंने एक ही बात कहा कि मनोज भाई आपको टिकट मिल रही, आप जैसे सेकुलर इंसान को टिकट मिल रही है तो हम लोग सब आपके साथ में हैं। और सबने साथ देने का जो वादा किया वो मुझे लगता है इलेक्शन के पहले इनकी मौजूदगी के वजह से दिखने में आ रहा है कि इन्होंने मुझे साथ दिया, तो हिसाब से निभाने का भी पूरा कोशिश किया। एक मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि
अभी यूसुफ अबरानी साहब जिस तरीके से आप लोगों को बोल रहे थे, यह हकीकत है कि हम लोग कॉर्पोरेट होगा या एमएलए होगा या एमपी होगा, उनको हम लोग आवाम चुन के देते, वो कोई भी पार्टी का होने दो, उनको चुन के देते। हमारी कुछ जरूरत है वो पूरी करने के लिए, या जो हमारी तकलीफ है वो सब दूर करने के लिए। यहाँ हम लोग देख रहे कि कुछ लोग चुन के आते हैं, सत्ता में बैठते हैं, और सत्ता में बैठने के पास जिस तरीके से जाति धर्म के ऊपर लोगों को लड़ाने का, झगड़ा करने का काम करते हैं, वो सुन के देख के भी ताजुब होता है कि ये किस टाइप के हमारे नुमाइंदे, किस टाइप के हमारे लोक प्रतिनिधि है। आज मैं यहाँ पे दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि हर मजहब, हर धर्म अपने अपनी जगह पे बहुत बड़ा है, उसको कोई नीचे ला नहीं सकता। किसी अहले गहले के कहने से कोई मजहब और कोई धर्म नीचे आ भी नहीं सकता, वो भी एक सच्चाई बात है। लेकिन हम लोग आज देखते हैं कि कोई भी उठपटांग आदमी कुछ भी बात करता है किसी के धर्म के बारे में, या किसी के धर्म गुरु के बारे में, या किसी के नबी के बारे में, किसी के अल्लाह के बारे में, किसी के भगवान के बारे में, कोई हक नहीं है। मैं तो यूसुफ अबरानी साहब चाहता हूँ कि ये इलेक्शन के बाद में इंडिया अलायंस का एक आवाज ऐसा उठे, इसके बाद कोई भी किसी के धर्म के बारे में या गुरु के बारे में, नबी के बारे में बोलेगा तो इतना सख्त कानून हमारे देश का होना चाहिए तो 20-25 साल अंदर जेल में ही रहना चाहिए आदमी। तब वो आदमी सीखेगा, तब आदमी को लगेगा तो जिस तरीके से तालुका थे। और मैं आज आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं भी मजगांव तारवाड़ी में पैदा हुआ, हम भी साथ में, मेरी पैदाइशी तो सब आप जैसे लोगों के साथ नहीं हुई, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता था सब चिपलूम, रत्नागिरी के हमारे कोकनी मुस्लिम भाइयों के साथ ही भी छोटा बड़ा हुआ। एक मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान को क्या जरूरत है, किस चीज के लिए हम लोग जैसे लोगों को चुन के देते हैं, वो चीज देने के बजाय आज मुझे एक लगता है कि आज हमारे देश में इस महाराष्ट्र के अंदर जो जो कंपनी आ रही थी, वो कंपनी को बाहर, महाराष्ट्र के बाहर ले जाने का काम इन लोगों ने किया। और इनको सपोर्ट करने वाली सरकार भी हमारी महाराष्ट्र की, जो अभी हमारे साथ ऑपोजिशन में लड़ रही है। पिछले कुछ दिनों पहले अजित दादा जी ने कहा कि ये अडानी ने बनाई हुई सरकार है। इन्हें समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट कौन चला रहा है। और जिस तरीके से इस देश के राज्य के हालात है, अगर हम लोग आज सोच भी लेंगे कि अगर कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उद्धव ठाकरे जी की, बाला साहब की शिवसेना और कांग्रेस इकट्ठा आ सकती है, या कोई सोच नहीं सकता था कि शिवसेना और समाजवादी पार्टी कभी इकट्ठा आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से इस राज्य का, देश का माहौल गंदा होने जा रहा, तो हमारे नेताओं ने देखा कि अगर इन लोगों को सीधा करना है तो उनको सबको इकट्ठा मिलकर इंडिया अलायंस बनाना बहुत जरूरी है। अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर इस महाराष्ट्र में अगर कोई विधानसभा इसका सबक सिखाएगी तो मेरी भाईकल्ला की आवाम की भाईकल्ला विधानसभा इसको सबक सिखाएगी। आज हम लोग देख रहे कि जिस तरीके से कैंडिडेट खड़े, आप जरा एक एक का नाम पूछोगे, देखोगे तो उस कैंडिडेट को कभी सपने भी नहीं हुआ होगा कि मैं एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए कभी जाऊंगा। वो इलेक्शन के लड़ने के पहले से कितने लोगों की किस तरीके से सेवा की है, किस तरीके से खिदमत की है। ऐसे ऐसे लोग फॉर्म भर के खड़े हैं, वो खड़े हैं या उनको खड़े किया गया है, वो खड़े किए गए ताकि हमारे सभी लोगों के वोट बटे और फिर इनका रास्ता साफ हो। आज भाईकल्ला असेंबली के अंदर आप देखने जाओ, आप सब लोग होशियार लोग बैठे हुए लोग, ये ई वार्ड के अंदर जो एमएलए के लिए फंड दिया गया सीएम के पास से, वो 100-125 करोड़ के आसपास का फंड आया। आज ई वार्ड में अगर इतना करोड़ का फंड आया तो गया कहाँ पे, कौन सा काम हुआ 100-125 करोड़ का, जरा मालूम आप निकालो। आप ये पैसा कागज पे दिखाया गया कि हो गया, बाकी सब पैसा हड़प किया गया। अब ये हड़प करने वालों को हमको घर पे भेजना है, हमारा आवाम का पैसा, टैक्स का पैसा है। मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, वार्ड नंबर भाईकल्ला असेंबली में वार्ड नंबर 209 है, 209 का वहां का जो भी कॉर्पोरेटर है, पिछले 5 साल में हर साल में 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ फंड दिया गया। यूसुफ अबरानी साहब, अगर 5 साल का हम फंड निकालेंगे ना 209 वार्ड का, डॉक्यालो, दिलीबाशी, नवानगर का, तो उस एरिया का फंड 250, 300, 350 करोड़ लिया गया। अगर 250, 300, 350 करोड़ सही मायने में अवाम के लिए, अवाम के बेसिक एम्यूनिटीज के लिए अगर लगाया जाता तो वो 209 वार्ड में मैपल की मलबानी बन जाता था। पैसा गया किधर, खाली पैसा खींचा गया, और वही पैसे की बारिश अभी कुछ दिनों में 2-3 दिन में चलने वाली है। मैं अवाम को अगवा करता हूं कि आपको सही मायने में आपकी खिदमत करने वाला अगर नुमाइंदा चाहिए, आपकी खिदमत करने वाला अगर एमएलए चाहिए, तो आप पूरा होश में आके वोटिंग करना। मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूं
कि जितने कैंडिडेट है आपके पास उसमें आप एक एक का नाम पढ़ो और आप देखो कि पहले हमने किसको चुन के लिया था, उसने पिछले काम में क्या किया, जो भी नुमाइंदा है कौन सी भी पार्टी का होने दो, उसने हमने चुन के देने के बाद चाहे नगर सेवक बना होगा या एमएलए बना होगा, उसने 5 साल 10 साल में उस टाइम पे जब चुन के लिया तो कितने अच्छे काम किए। फिर अभी पिछले 5 साल जिनको हम लोग ने एमएलए बनाया उसने कितने अच्छे काम किए, कितनी बार हमारे सुख दुख में रहे, कितनी बार हम लोग उनके दरवाजे पे गए तो कितने देर में हमको अंदर बुलाया, हमने अगर बात की तो कितने देर में हमारी तकलीफ दूर करने के लिए उन्होंने कोशिश की, उसके बाद आप जाके बटन दबाना। आज क्या हो रहा है कि पॉलिटिक्स को एक किस्म के इनकम करने का जरिया समझ रहे सब लोग, इनकम कमाने का। और मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आवाम बेचारी उस दिन जाके वोट डालती है, उसकी एक ख्वाहिश होती है कि हाँ मैं ये बंदे को चुन के दूंगा तो ये 5 साल हमारी जो भी तकलीफें वो दूर करेगा, न कि बदली तकलीफें बढ़ाएगा। आज अकेले इलाके में क्या चल रहा है, कोई धंधा नहीं कर सकता है, कोई बिजनेसमैन धंधा नहीं कर सकता, कोई बिल्डर काम नहीं कर सकता, जैसा काम हो कि बुलाया जाता है 1 फ्लोर हमको दो, 4 फ्लैट दो, 8 फ्लैट दो। अरे भाई तुमको वसूली के लिए बुलाया गया, बनाया गया कि तुमको आवाम की खिदमत करने के लिए बनाया गया। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सही मायने पे सबक सीखो। और एक मेरा जनरली मेरा खुद का कहना है, वो मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलता हूं, मुझे खुद को ऐसा लगता है जो मुझे दिल में लगता हूं मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी आदमी अगर आप एक बार चुन के देते हो और वो 5 साल आपकी खिदमत सही तरीके से नहीं करता है, अगर मेरे जैसा आदमी मदनपुर में पहली बार इधर खड़ा हो रहा है तो मैं पहले कहां से चुन के आया, उधर मैंने कैसे काम किया, कैसी लोगों की खिदमत की, किस तरीके का मेरा रवैया था, लोगों से बातचीत करने का ढंग कैसा था, अगर उस तरीके का चीज आपको लगा होगा कि अच्छा है तो ही उसको दोबारा चुन के दो। अगर किसी लोक प्रतिनिधि ने को जिसके आपने चुन के दिया है उसने आपकी खिदमत नहीं की है, आपको हमेशा अपना बना के नहीं रखा है, तो अगली बार उसको खड़ा होते वक्त डर लगना चाहिए कि मैंने 5 साल काम नहीं किया तो आवाम उठा के मुझे अभी घर पे भेजेगी। ये डर पैदा करने के लिए आवाम का साथ होना बहुत जरूरी है। और जिस दिन आवाम ये साथ करेगी उस दिन मुझे लगता है कि कोई भी नेता इलेक्शन में खड़ा होने से पहले 50 बार सोचेगा कि मैं आवाम की खिदमत नहीं करूंगा तो मुझे आवाम उठा के फेंक देंगे। आज के इस फंक्शन के अंदर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो आप लोग का सब लोग का इधर मेरे लिए प्यार के लिए खड़े, मैं यूसुफ अबरानी साहब का, मैं मोबिन कुरैशी साहब का, जैद बियान साहब का, सलीम भाई का, नासिर भाई का, हमारे अमीर इदरीसी साहब का और उनके सभी साथियों का और मेरे सभी मदनपुरा भाईकला के आवाम का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार मुझे मौका दो, पहले 5 साल 10 साल पहले जो काम नहीं हुआ वो काम को नए काम बना के दूंगा, अच्छा काम करके दूंगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज।